आगे बढ़ते हैं, बात मिडिल ईस्ट की करते हैं, जहां नया साल दुनिया के ताकतवर मुल्कों की तनातनी का इशारा कर रहा है। यूक्रेन को सबक सिखाने की सौगंध खा चुके रूस ने बॉर्डर पर अपने सबसे घातक महाबली को तैनात कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गरजती हुई मिसाइलें, रफ्तार से आग बरसाते रॉकेट और बेहिसाब बर्बादी। सरहद की दुश्मनी अब आंगन तक पहुंच चुकी है और दुनिया इस महायुद्ध के खौफ से सहमी है, क्योंकि एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका के साथ 28 देशों की फौज। मध्य एशिया की सरहदें एक बार फिर जंगी जहाजों के परवाज से गूंज रही हैं, जिसकी तस्दीक ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें कर रही हैं। तीन महीने से रूस की 1 लाख फौज और हर हथियार यूक्रेन की सरहद पर तैनात है, लेकिन नए साल में पुतिन ने यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए अपने सबसे घातक और सबसे नए महाबली को बॉर्डर पर तैनात कर दिया। खबरों के मुताबिक रूस ने S-550 डिफेंस सिस्टम को कॉन्फ्लिक्ट जोन में भेज दिया है। यह हथियार हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेसक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम है। रूस की S-550 कितनी घातक है, इसे इसकी ताकत से समझा जा सकता है। यह रूसी हथियार हजारों किलोमीटर तक मार कर सकता है। इतना ही नहीं, स्पेसक्राफ्ट से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों को निशाना बना सकता है। सवाल यह है कि रूस के इस कदम के बाद क्या तनाव बढ़ेगा? क्या अमेरिका और नाटो देश जवाबी तैयारी करेंगे या फिर रूस और यूक्रेन के विवाद का अंजाम जंग होगा? कोई जानता है क्या होगा? जंग होगी, अमन होगा या फिर आर पार होगा? लेकिन जो हालात हैं वो खौफनाक हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर के फासले पर दो मुल्कों की फौज आमने सामने है। एक देश की सरहद दुनिया का सेंटर पॉइंट बन चुकी है, जहां हर बीतता दिन इस दहशत के साए में बीतता है कि न जाने आसमान से कब बारूद बरस पड़े। बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में फौज वापस नहीं लौटेगी। What is happening now, tensions that are building up in Europe, is US and NATO's fault every step of the way. Russia was forced to respond at every step. The situation kept worsening and worsening, deteriorating and deteriorating at every step. And here we are today, in a situation where we're forced to resolve it somehow. We can't allow the situation that I mentioned, NATO's further expansion eastwards. पुतिन फाइनल फैसला कर चुके हैं, जिसके बाद से अमेरिका भी लगातार रूस पर दबाव बना रहा है, लेकिन बात से आगे नहीं बढ़ पा रही है। वैसे एक बार फिर अमेरिका और रूस बात करने वाले हैं। अमेरिका और रूस के अफसर 10 जनवरी को मीटिंग करेंगे। बातचीत का मकसद यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव कम करना है। रूस और नाटो के बीच भी 12 जनवरी को मीटिंग होने की उम्मीद है। वैसे अमेरिका और रूस 3 महीने से सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं, फिर मीटिंग बुलाते हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। इस बीच ताकतवर मुल्कों के बीच यूक्रेन की सांसें हलक में आ चुकी हैं, जिसे ये नहीं पता कि कब पुतिन का पारा चढ़ा और कब यूक्रेन पर रूसी बारूद बरसा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।